कार्यकर्ता बंधुओं, आज यहाँ उपस्थित जिन्होंने मुझे ये बड़ी जिम्मेदारी दी है, डॉक्टर हर्षवर्धन केंद्रीय मंत्री हैं, यहाँ उपस्थित जिन्होंने संगठन की सारी बारीकियां, संगठन की सूझबूझ, हमें क्या करना है क्या नहीं करना है इसका विवेक देने वाले आदरणीय रामलाल जी, लगातार जिनके साथ बहुत मार्गदर्शन जिनका मिलता रहा, प्रदेश के प्रभारी हैं आदरणीय प्रभात जी, यहाँ पर उपस्थित पूर्व अध्यक्ष और राज्यसभा में सांसद आदरणीय विजय गोयल जी, यहाँ पर उपस्थित पूर्व अध्यक्ष आदरणीय विजेंद्र गुप्ता जी, और लगातार जिनके साथ प्रदेश मंत्री रहने के नाते जिनसे मैंने पार्टी संविधान, किस चीज को हाँ कहना और संगठन में किस चीज को ना कहना आग्रह के साथ संगठन का पाठ जिन्होंने मुझे सिखाया, मुझे सौभाग्य मिला उनके साथ काम करने का, ऐसे आदरणीय कोहली जी, यहाँ पर उपस्थित पूर्व अध्यक्ष आदरणीय मांगेराम जी, यहाँ पर उपस्थित हमारे सातों सांसद, लगातार जिनके साथ मैंने काम किया है, जिनसे लगातार बात होती रही है, जिनका स्नेह आज यहाँ पर मुझे मिल रहा है, सभी विधायकों का नाम मैं नहीं ले रहा हूँ, सभी यहाँ पर उपस्थित हमारे माननीय विधायक जिनके साथ लगातार मेरी बात होती है। मीडिया वाले मुझसे कहते हैं कि आप किन किन विधायकों के संपर्क में हैं, उनका कहने का मतलब होता है कि किन्हीं और विधायकों की बात करते, मैं कहता हूँ मैं 24/7 अपने विधायकों के संपर्क में लगातार हूँ। यहाँ पर कुछ नाम मैं और भी लेना चाहता हूँ। यहाँ पीके चांदला जी बैठे हुए हैं, पार्टी के लिए वर्षों से उन्होंने काम किया है। यहाँ पर मेवाराम आर्य जी बैठे हुए हैं, जिनके साथ बैठ करके लगातार जिनकी एक खूबी रही है, उनकी खासियत रही है, कैसे झुग्गी झोपड़ी के काम का विस्तार हो, किस तरह से हम नीचे जाकर के जो दीनदयाल जी ने कहा था, अंत्योदय की बात की थी, उनकी हम चिंता करें। लगातार ये विषय उनके मन में रहता है। मैं भूल नहीं सकता बचपन से, जैसे जो आंगन में खेलता हुआ कार्यकर्ता जिन्होंने बड़े लोगों से सब चीजें सीखी हैं, ऐसे मेवाराम आर्य जी बैठे हुए। निगम में जब मैं आया तो सुभाष आर्य जी साहब ने निगम के नेता हैं, आज भी मैं उनसे बहुत कुछ सीखता हूँ। आज भी जब मुझे कुछ चीज समझ में नहीं आती है तो मुझे कोई शर्म नहीं है सीखने में, मैं उनसे सीखता हूँ। हमेशा एक विद्यार्थी के नाते चीजों को सीखना चाहिए। हमारे सिंगल जी बैठे हुए हैं, हमारे बहुत पुराने वरिष्ठ कार्यकर्ता, मैं सबका नाम लेना नहीं चाहता, लेकिन यह पार्टी में ही संभव है कि मेरे जैसा एक सामान्य कार्यकर्ता, मेरे जैसा बहुत सामान्य कार्यकर्ता जिसकी कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, जिसके घर में कोई माँ बाप पिताजी भाई कोई पॉलिटिक्स में रहा हो, जिनका कोई लेना देना नहीं है, आगरा की छोटी सी जगह आकर के यहाँ मैंने अपनी पढ़ाई शिक्षा दीक्षा की। संघ में जाने के बाद विद्यार्थी परिषद का काम किया, 88 तक छात्र संघ में मुझे चुनाव लड़ाया गया, और मुझसे बहुत सारे योग्य कार्यकर्ता, करण सिंह तंवर साहब बैठे हुए, मुझे नाम ध्यान में आया इसलिए कि जब मैंने छात्र संघ का चुनाव लड़ा तो मोतीलाल नेहरू कॉलेज में शाम के समय मुझे चाकू लगा था, कार्यकर्ताओं ने स्टैबिंग की थी, और ये मेरे पीछे साए की तरह मेरे साथ रहे थे। नंदकिशोर गर्ग जी यहाँ पर खड़े हुए, रामवत जी खड़े हुए, जिनके सामने खड़े होकर के हमने नई दिल्ली में हमने जो काम किया, ऐसे बहुत सारे कार्यकर्ता, जितनी मैं नजर दोहराऊंगा सबसे मेरा व्यक्तिगत परिचय है, लेकिन इनका स्नेह, इनका मार्गदर्शन मुझे लगातार मिलता रहा है। मुझसे बहुत योग्य कार्यकर्ता पार्टी में है जो इसको पद को संभाल सकते थे। मैं वास्तव में बहुत संकोच करता हूं। मैंने आदरणीय रामलाल जी को कहा, जब इस पद को देने की बात आई, मैं अंदर आपको मन की बात बताता हूं, मैं बहुत ईमानदारी से बात करता हूं। मुझे लगा कि ये मुझे शायद पार्टी में इतनी मेरी समझ है और मुझे उससे इतना ज्यादा पार्टी दे रही, मैं इसको संभालूंगा कैसे। लेकिन बार बार सबका स्नेह, बार बार सबका प्यार, बार बार सबका मार्गदर्शन, मैं जिनको सबको रात को मैंने फोन किए तो ये चिंता दिखाता है पार्टी के अंदर। मैंने विजेंद्र जी को अगर फोन किया तो उन्होंने पूछा होगा क्या आपने उनको फोन कर लिया क्या,
मैंने जब विजय गोयल जी को फोन किया तो उन्होंने कहा कि आपने इनसे भी बात कर ली कि नहीं कर ली। मैंने जब मीनाक्षी को फोन किया तो उन्होंने कहा कि आपने जिलों की चिंता की है कि नहीं। प्रवेश जी को जब मैंने फोन किया तो इन्होंने मुझसे और 2 लोगों की बात की। मैंने रमेश जी को जब फोन किया तो इन्होंने मुझसे 4 लोगों की बात की। मैंने पवन शर्मा जी को जब फोन किया तो इन्होंने मुझे कहा ये मेरी पार्टी का तरीका है काम करने का। नंदकिशोर जी को फोन किया तो इन्होंने मुझे कहा पार्टी में हमको सब सिखाते हैं और मुझे कोई गलतफहमी नहीं। मैं इस पार्टी का केवल और केवल इस संगठन का ट्रस्टी हूं। मैं नहीं चाहता, मैं पार्टी के उन कार्यकर्ताओं को बधाई देना चाहता हूं। आज रामलाल जी, परसों से लगातार बहुत सारे कार्यकर्ताओं ने मेरे घर के बाहर होर्डिंग लगाए थे। मैंने उनको बहुत आग्रह करके मना किया और मैंने उनका सुबह धन्यवाद किया। एक हरतीरथ सिंह है, एक और विनय है जो भारी दिल्ली का कार्यकर्ता, नाम मैं इसलिए ले रहा हूं, मैं उनको धन्यवाद करना चाहता हूं कि हमको पार्टी के काम काज को थोड़ा बदलने की आवश्यकता है। होर्डिंग अगर लगाना है तो इस दिल्ली की जनता के दिल में लगा करके होर्डिंग लगाना। होर्डिंग अगर लगाना है तो कार्यकर्ताओं के दिल में लगाना है। मुझ जैसे सामान्य कार्यकर्ता जो आपके बीच में से आया हूं, मुझे किसी होर्डिंग और पीछे अपना फोटो लगाने की आवश्यकता नहीं। हमारे महामंत्री खड़े हुए हैं यहाँ पर, जयप्रकाश जी, इन्होंने मुझे होर्डिंग का एक बैकग्राउंड दिखाया, कहा सतीश जी हम होर्डिंग बना रहे हैं, पीछे आपके इसमें फोटो है। मैंने बोला सबसे पहला जो ऑब्जेक्शन किया, आपको ध्यान होगा कि इसमें से मेरा फोटो आप बताइए। मैं कुछ भी नहीं हूं, मैंने अपने परिवार को कह दिया है अगर मैं अध्यक्ष बना हूं तो केवल और केवल मेरा नाम भारतीय जनता पार्टी है, केवल और केवल मेरा नाम संगठन है। मेरे जो अपने हैं उनको भी मैंने कहा है मुझसे अब मैं बिल्कुल कोशिश मेरी होगी, गीता में एक शब्द है स्थित प्रज्ञ, और वो स्थित प्रज्ञ रह करके ही मुझे काम करना है। ना कोई मेरा अपना है ना कोई मेरा पराया है। मुझे इस पार्टी के संगठन में जाकर के दिल्ली का जो वोटर है, दिल्ली की जो आम जनता है, जिन लोगों ने दिल्ली पर विश्वास किया है, जिन लोगों ने दिल्ली में कांग्रेस को निकाल करके फेंक दिया, जिन लोगों ने आम आदमी को लगातार हटा दिया, और आज अगर कोई थोड़ा सा भी ट्रस्ट डेफिसिट है, अगर मुझे लगता है, लोग मुझसे पूछते हैं मीडिया के लोग, बहुत लंबा भाषण में देना नहीं चाहता, कि आपके लिए आम आदमी ज्यादा है कांग्रेस ज्यादा है, तो मैं एक ही जवाब देता हूं, मेरे लिए आम आदमी, मेरे लिए एसपी, मेरे लिए बीएसपी, मेरे लिए कांग्रेस, मेरे लिए तो केवल सब विपक्ष है। जो मेरा दिल्ली की जनता से जो भारतीय जनता पार्टी का वोट लेता है, मेरा काम है अपने सभी जो लोगों की आकांक्षाएं इस भारतीय जनता पार्टी से है, लोगों की आकांक्षाएं हमारे सिद्धांतों से है, वो डिलीवरी हम किस तरह से दिनों रात मिलकर के करें, सो दैट लोगों के जीवन में एक सुख और शांति आए। जिस अच्छे दिनों की बात हम करते हैं उनको हम लेकर के आएंगे। भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता, आज सतीश उपाध्याय अध्यक्ष नहीं बने हैं, भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता अध्यक्ष बना है। मेरा पूरा समय इस पार्टी के लिए, इस पार्टी को सीखने के लिए, जितने भी मेरे बड़े हैं उनका अनुभव हमेशा मैं लेता रहूंगा। और ये इस पार्टी में ही संभव है कि डॉक्टर हर्षवर्धन जैसे व्यक्ति, मैंने सीखा है इनसे, मैंने इनसे सीखा है कि रात के 12 बजे और 1 बजे अगर आपके पास कोई फोन आता है तो उस फोन को भी हमको रिप्लाई करना चाहिए। अगर आपके पास कोई एसएमएस आता है तो कार्यकर्ता की बात का जवाब देना चाहिए। सीखा मैंने इनसे। लेकिन पिछले 3 दिन से मैं जरूर कार्यकर्ताओं से माफी मांगना चाहता हूँ। सब कुछ मेरा सिस्टम मैच है, क्योंकि लोगों से मिलना और फोन मेरे पास है नहीं, तो जिनको मैं जवाब नहीं दे पाया हूँ उनसे निश्चित रूप से मैं माफी चाहता हूँ। लेकिन ये सारा का सारा सिस्टम हम बनाएंगे। एक कार्यकर्ताओं से मेरा आग्रह जरूर है, हम जरूर सब मिलेंगे। मैं रात के 12 बजे तक अगले दिन तक यहाँ रहूंगा, लेकिन ये अनुशासित पार्टी है। हम सब मिलकर के, आज की चुनौती हमारे सामने है कि हम बिना किसी धक्का मुक्की के, बिना किसी तरीके अपने केंद्र नेतृत्व के साथ, मेरे साथ, जिसको जितना स्वागत करना है, फोटो खिंचाना है, जो करना है, मैं पूरे रात के 12-1 बजे तक यहाँ बैठने के लिए तैयार हूँ। लेकिन उस अनुशासन को हम जरूर रखें जिसके लिए हम जाने जाते हैं। मैं पुनः आप सबको और अपने नेतृत्व को ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ, ये मैं कहना चाहता हूँ कि मेरे कारण से कभी, मेरे आचरण के कारण से कभी, मेरे व्यवहार के कारण से कभी, और पंच निष्ठाओं में जो हमारी आखिरी निष्ठा है कि हम मूल्यों पर आधारित राजनीति करेंगे, हम मूल्यों पर आधारित राजनीति करेंगे,
ये सब मैसेज कार्यकर्ताओं को भी समझने की जरूरत है। और मेरे कारण से कभी संगठन को अगर कोई आंख नीची करनी पड़े तो ऐसा कोई काम मैं संगठन के लिए नहीं करूंगा। और लगातार पार्टी के विस्तार का काम, पार्टी के काम जो मुझे मिला है उसको मैं बहुत ईमानदारी से करूंगा। सभी अपने वरिष्ठों का सहयोग, युवाओं की स्फूर्ति, दिल्ली की महिलाओं और युवतियों का साथ और जो नया ब्लड आया है, नया यूथ जो आया है, उसकी नए विचार को लेकर के ये पार्टी बहुत तेजी से आगे बढ़ेगी और आप सबकी जनाकांक्षाओं को पूरा करेगी। और अंत में जिसके कारण से ये पार्टी आगे बढ़ी है, थोड़ा इसकी लाइनों को ध्यान से सुन लीजिएगा, ईमानदारी से सुनिएगा, आपको पूरे राजनीति का सार समझ में आ जाएगा। और जिनकी मैं बहुत इज्जत करता हूं, जिनके साथ मुझे इसी पंतमार के बाहर 24 घंटे जब अटल जी भूख हड़ताल पर बैठे थे तो मैं यहाँ भूख हड़ताल पर उनके साथ मेरी ड्यूटी लगी थी, उनके साथ काम करने का मौका मुझे लगा। अटल जी जिनकी कविता है उसको कहकर के मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। कदम मिलाकर चलना होगा, बाधाएं आती हैं आए, गिरे पड़े की घोर घटाएं, पांवों के नीचे अंगारे, सिर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों से हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। और लास्ट की जो पंक्तियां हैं, उजियारे में अंधकार में, उजियारे में अंधकार में, कल कछार में बीच धार में, घोर घृणा में कूद पैर में, क्षणिक जीत में दीर्घ हार में, क्षणिक जीत में दीर्घ हार में, जीवन के शत शत आकर्षण, जीवन के शत शत आकर्षण, अरमानों को दलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। बहुत धन्यवाद अजीत जी। मैं आज दिल्ली के सभी कार्यकर्ताओं को, दिल्ली वासियों को मैं अपनी तरफ से गुरु पूर्णिमा की हार्दिक बधाई देना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।